सर बताएं अब कौन सी स्टोरी पे या स्टॉक पे फोकस करेंगे? देखिए, कोल गैसिफिकेशन स्कीम, आज आपने खबर सुनी होगी, इसके लिए सरकार ने आवेदन मंगाए। सब 37,500 करोड़ की ये स्कीम है, कोल गैसिफिकेशन स्कीम। तो इसकी स्कीम का फ़ायदा किसको कैसे मिलेगा, इसको जरा समझिए। कोल गैसिफिकेशन क्यों चाहिए? इस बार जो ये पूरा मिडिल ईस्ट में तनाव हुआ, इसकी वजह से हमें जो गैस वहाँ से मंगानी पड़ती है, कतर से गैस बंद होगी, 90% हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। कोयले से भी वो गैस बनती है, और अब सरकार ये चाहती है कि हमारे यहाँ कोयले की तो कोई कमी है नहीं, जितना चाहिए कोयला है, राइट? तो क्यों ना कोयले से ही गैस बनाकर यहीं बनाकर बेची जाए, ठीक है? क्योंकि हमारे गैस तो उतनी तो निकलती नहीं है, और निकलती भी तो उसको निकालने में, इन्वेस्टमेंट करने में एक लंबा प्रोसेस कई सालों का। लेकिन कोयला तो रेडीमेड तैयार है, तो उसके लिए आवेदन मंगाए। ये आवेदन किसको फ़ायदा करेगा? पहले तो जिनको जो कोयला निकालते हैं, वो कोयला वालों के लिए एक एक्स्ट्रा गैसिफिकेशन के लिए भी आपका एक बिजनेस मॉडल हो गया, ठीक है? तो कोल इंडिया, एनएलसी जैसी कंपनियों के लिए अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, कोल गैसिफिकेशन में सबसे एक स्टॉक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, नंबर 1 है थर्मेक्स। जो आपको याद होगा, पिछले नतीजों के बाद से 3-6 महीने से हम लगातार करेंगे, जब से कोल गैसिफिकेशन की बात आई, थर्मेक्स तगड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। भेल, अदानी एंटरप्राइजेज जैसे कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम आप शायद याद नहीं होगा, हाल ही में इशू आया था, इसका नाम है CPDMI। है ऐसा आना, मन में आना स्वाभाविक। ये क्या है? ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। ये है ना, ये इसके लिए एडवाइजरी का काम करती है। ये छोटा स्टॉक है, 250 रुपये के आसपास का है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये इसके लिए भी अच्छी खबर। तो ये कोल गैसिफिकेशन स्कीम जब जब जैसे जैसे आगे बढ़ी, अभी तो आवेदन मंगाए, आज कोई इनको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, लेकिन अभी से आपको समझाना जरूरी कि क्या स्कीम है और क्यों, किसको फ़ायदा होगा, ताकि जब हो आपको ध्यान में रहे। ठीक है, ठीक है, क्लियर कर दिया। अच्छा, अब ये जो गिरावट आई कल सर, इसमें कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें फ़ायदा होगा? अपनी शॉपिंग लिस्ट अगर तैयार करनी है तो किसे ऐड करें? हाँ, तो देखिए, जो आपने सुना है ना भजन, कौन सा, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, वैसा है ना? तो जहाँ दर्द है रिलीफ भी वहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो वैसा वाला हाल है। तो जहाँ जब स्थिति सुधरेगी, जो घट रहे हैं वहीं बढ़ेंगे। कल एक ही इंडेक्स ने ब्रेकडाउन दिया नीचे, कौन सा? बैंक निफ्टी। सबसे ज़्यादा गिरने में ये आगे कहा, जैसे एक वंस अपॉन अ टाइम क्या होता था, सबसे गिरने में कौन सा? पेंट गिरेगा, एविएशन गिरेगा, OMC गिरेंगे, ये गिरेंगे, वो गिरेगा। हमने थ्योरी बदल दी, नैरेटिव बदल दिया। रेट सेंसिटिव, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, करेक्ट, क्रूड के साथ में। और कल देखिए बैंक निफ्टी अकेला था। इसलिए अब जब सिचुएशन सुधरेगी तब वापस चलेंगे भी यही, बैंक चलेंगे, ऑटो चलेंगे, NBFC चलेंगे, रियल एस्टेट चलेंगे, रेट सेंसिटिव शेयर ही दौड़ेंगे। अब इसमें आपको क्या लेना है? 2 स्टॉक हमारे फेवरेट, अशोक लेलैंड नंबर 1 सबसे पहला लिखा है, और नंबर 4 जो लिखा है फोर्स मोटर्स 1 और 4। और बीच में जिन लोगों को सेफ, आराम से, ट्रम्प किस पे बम गिरा रहे, ईरान क्या कर रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एकदम चैन की नींद सोऊंगा, तो फिर महिंद्रा एंड मारुति लेकर रख लीजिए, ठीक है, या आपके ऊपर। तो ये चारों स्टॉक आपके लिए फेवरेट रहेंगे। अब आइए, कल जुबिलेंट फूड की हुई पिटाई जबरदस्त, ऐसा पीटा बेचारे को, मतलब पूछो मत यार, वायदा करोगा टॉप लूजर हो गया। क्यों? लोगों को लग रहा है कि क्वार्टरली अपडेट की, अरे भाई साहब, क्वार्टरली अपडेट की वजह से परसों पिट चुका था ये, दूसरे दिन क्यों नया मार खाने आया? तो मार खाने आने की 2 वजह थी, एक तो तकनीकी तौर पे कमज़ोर हो चुका था ये, और दूसरा कल जैसे ये खबर आई सबको, ये लो जी, इसको तो गैस मिलेगी नहीं, ये LPG पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। याद आया पिछली बार कैसी स्टोरी चल रही थी, आउटलेट्स बंद होते दिख रहे थे, लोग लगातार गैस नहीं, कमर्शियल गैस वाले, ठीक है? तो इस वजह से कल ये ज़्यादा पिटा। तो जैसे अगर गैस वैस की सप्लाई का डर कम होगा, फिर चल जाएगा, ठीक है, स्थिति सुधरेगी, रिकवर जाएगी। तेल कंपनियों में अभी हम खरीदारी की जल्दबाजी में नहीं है, बढ़े हुए हैं, हमें नहीं लगता कि हमें जल्दबाजी में खरीदना है। BP, HP, IOC भले ही रिकवरी हो जाए, हम नहीं खरीदेंगे अभी। तीसरी चीज़, जैसे इन्फो एज है, 2 दिनों से बहुत बढ़िया एक्शन में, कल बड़े अपडेट्स आए थे, ऊपर से थोड़ा नीचे आया, लेकिन जो अपडेट्स आए और रिजल्ट के हिसाब से, तो ये 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइप वाली जो कंपनियां हैं, ई-कॉमर्स टाइप वाली कंपनियां, इन्फो एज, एटर्नल और स्विगी, ये हमें पसंद है अब से लेकर रिजल्ट तक। तो इनमें नीचे स्टोर पे हम खरीदारी का मौका देखेंगे। ओके सर, अब HDFC बैंक, क्योंकि HDFC ICICI बैंक पर हम कॉन्स्टेंटली फोकस करें, कल तो वन ऑफ डे था, लेकिन क्या मेक और ब्रेक लेवल पर है ये? तो मैं बताऊँ, बार बार हम कहते थे HDFC बैंक अच्छा नहीं हो पा रहा। कल की गिरावट के बावजूद HDFC बैंक अभी भी मेक और ब्रेक लेवल पे। क्यों? दूसरे दिन कमज़ोर हुआ है, 2.25% घटकर 810 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में 807 के पास लिया इसने सपोर्ट, 806 पर, ठीक है। 815 का ब्रेकआउट लेवल है, लगभग उसके पास भी बंद हुआ है।
तो मेरा ये मानना है कि अभी भी ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। HDFC बैंक अभी भी मजबूत है। जब तक ये 50 डे में 775 के नीचे बंद नहीं होता है, टेंशन नॉट। 775 पे क्या है? 50 डे में ओके, उसके नीचे बंद होगा तो ट्रेंड खराब होगा, और 800 के नीचे बंद होने पर हल्का सा आपको अलर्ट देगा। तो आज देखते हैं, अगर 800 अभी भी 10 रुपये की क्वेश्चन है, और अगर 800 के नीचे बंद नहीं होता तब तक तो आपका स्टॉप लॉस ही ट्रिगर नहीं हो रहा डेली बेसिस पे। सो अभी भी मजबूती है, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, डन। ये हो गया आपका HDFC। अब आइए ICICI बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है जहाँ पर हमारी एंट्री और एग्जिट दोनों परफेक्ट हुई है। क्लियर है? कल ये दूसरे दिन कमजोर हुआ है, 2.5% घटकर 1380 पर बंद हुआ है। नेहा जी, मैं 3 दिन से चीख चीख के बोल रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे लोग फ़ोन में से कह सर आप ICICI बैंक पे बेरिश हैं। एक दो तो फंड मैनेजर में, अरे अनिल क्या लग रहा है, तो ICICI बैंक तो बोला, कल तो हमने बहुत जोर से बोला था कि बेच देना, किसी का इंतजार मत कीजिए इन्विटेशन का, ठीक है। और 3 दिन से मैं कह रहा हूँ जोर देके 1430 1445 रुकावट की रेंज है, इस रेंज में पक्का बेचिए, किसी के इन्विटेशन का इंतजार कीजिए। सोमवार मंगलवार दोनों दिन इंट्राडे में इसने 1430 के ऊपर का लेवल दिया। एक दिन 1431, एक दिन 1433, बंद नीचे आया, और 2 ही दिन में देखिए 4% घट गया ICICI बैंक, बराबर है। पिछले 9 महीनों में 4 बार ऐसा हुआ जब ICICI बैंक 1430 1445 की रेंज में पहुंचा और वहां से गिर जाता है। और इसीलिए मैंने चिल्ला के बोला कि अगर आपने हमारे बोलने पे खरीदा तो प्रॉफिट बुक करिए। देखते हैं इस बार कितना गिरता है, देखना होगा। अगला सपोर्ट का है, नया बता दूं, 200 डे में 1346 के आसपास। ऐसा नहीं कि टूट के गिर जाएगा, बंद हो जाएगा। ICICI बैंक अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, वापस लेना है। लेकिन अगर आपने बर्थडे पिक के तौर पे 2 जून को खरीदा है 1240 पे, 3 जून को हमने कहा कि 1220 के नीचे बंद नहीं होगा, हमारे बर्थडे पिक के बाद उस दिन गिरा भी था, नीचे बंद हुआ था, नेक्स्ट डे नीचे मौका मिला था, 20 रुपये 15 रुपये और नीचे का मौका मिला था। वहां से हमने कहा कि इसके नीचे बंद नहीं होगा, ले लिया। 1220 से इसने जो यात्रा 1430 की है, 210 पॉइंट बनाए, 1 महीना नहीं हुआ है, 1 महीना मोटा मोटी। एंट्री भी परफेक्ट है, एग्जिट भी शानदार है। इसलिए कल ICICI बैंक पे बहुत 2 दिनों से स्ट्रॉन्ग हमारा कॉन्ट्रा कॉल था, अगर आप प्रॉफिट बुक किया तो वेल डन। बिल्कुल, एंट्री एग्जिट दोनों की सटीक रिकमेंडेशन निकल कर आई, और हमने स्टॉक इनसाइट्स में साफ तौर पर कहा था 14-15% का अच्छा मुनाफा हो गया है। अब सही लेवल हमने आपके लिए निकाला ICICI बैंक में मुनाफा वसूल करने का। 1430 1445 रेंज में आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 9 महीनों में 4 बार इसी रेंज में पहुंचता है, लौट के आ जाता है। तो 1430 1445 रेंज में जहां आपको ठीक लगे, मौका लगे, उस समय प्रॉफिट बुक करेगा। 1220 के लेवल पे हमने थोक बजाकर कहा था, हैप्पी बर्थडे वाली पिक में भी दिया था कि ये लेने का टाइम है। लेकिन अब मैं बना रहा हूँ 15-16% बनने के बाद अब हम नहीं लेंगे। पिछले 9 महीनों में 4 बार इसी रेंज में आकर ICICI बैंक में तेज गिरावट आई है, तो अब हम नई खरीदारी नहीं करेंगे, ICICI बैंक नहीं खरीदेंगे अब। अच्छा सर, कल रिलायंस ने तो बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, व्हाट नेक्स्ट, मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा है। क्या रिलायंस और क्या है? मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। कल भी आपने पूछा था, मैंने कहा सबसे कमज़ोर कुछ भी ले लेना, रिलायंस मत लेना, कुछ भी ले लेना, ये मत लेना भाई। और अभी भी बोलो, कल बहुत गंदी क्लोजिंग दी है। बाजार की सबसे कमज़ोर कड़ी यही है। सबसे मजबूत कड़ी 2 है आपके लिए, कौन सा? ICICI बैंक और HDFC बैंक। ICICI बैंक कल प्रॉफिट बुक है तो वो ठीक है, 200 पॉइंट बढ़ने के बाद बनता है, ऐसा कोई बैंक खराब नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, वापस नीचे में लेंगे, चिंता। और नहीं बेचा तो भी ऐसा डरिए मत कि मेरा 1430 में रह गया, 50 रुपये निकल गया, मैं तो रह गया, ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बढ़िया ही है। HDFC बैंक भी बढ़िया हो रहा है, लेकिन सबसे खराब है रिलायंस। और जो कुछ नहीं कर पा रहा बड़े शहरों में वो है TCS, ठीक है। तो पूरा दारोमदार निफ्टी का ना HDFC बैंक और इसी पे आके टिका है, करेक्ट। रिलायंस 17 दिनों का लोकल बनाया इसने इंट्राडे में 1271 का, और 16 दिनों से ये 1300 के नीचे बंद नहीं हो रहा था। एक दिन खाली थोड़ा सा गया, बंद हुआ, वापस ऊपर आ गया, 1296 कुछ बंद हुआ था, वो नाम का थोड़ा सा गया। कल पहली बार ढंग ढंग का ब्रेकडाउन दिया इसने 1300 के नीचे का, इसलिए ये खराब है। अगला सपोर्ट 1340 के आसपास आता है इसका 50 डे में। मैं तो कहूँगा वहाँ भी मत लेना भाई,
देखो पैसे कोई आपके पास अनाप शनाप तो है नहीं, मुकेश अंबानी जितने तो है नहीं कि आप रिलायंस ही खरीदो, आपके पास तो थोड़े ही होंगे, तो फिर थोड़े हैं तो अपने पास अच्छे शेयर है ना रिलायंस से ज़्यादा बढ़िया, वही खरीदेंगे, ये क्यों खरीदेंगे, नहीं लेंगे।